जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, निशा भगत ने जेल केम को अलविदा कहा, जेल केम ने निशा भगत को निकाला, ये अलग विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन इस वाकये के बाद आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल पड़ा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही जेल केम ने निशा भगत को पार्टी से बेदखल किया तो निशा भगत ने आरोपों की बौछार कर दी और जो आरोप लगाए, आप समझिए, वो बहुत संजीदा आरोप थे। इससे पार्टी की छवि, जयराम महतो की छवि, सब पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर देवेंद्र महतो कहाँ है? देवेंद्र महतो कुछ क्यों नहीं कह रहे? भाई, महतो कुर्मी समाज को लेकर इतना बड़ा बयान दे दिया निशा भगत ने और उसके बाद अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। क्या जानबूझकर चुप हैं? और इसके साथ ही साथ इस पर भी सवाल उठे कि जैसे ही निशा भगत को पार्टी से बेदखल किया गया, जयराम महतो बीमार पड़ गए, तो क्या कुछ अंदर खाने चल रहा था? लेकिन इन सारे सवालों का, इन सारी अफवाहों को खत्म किया है देवेंद्र नाथ महतो ने। एक तरफ आप जयराम महतो की तस्वीर देख रहे होंगे, उनके हाथ में ड्रिप लगा हुआ है। वो ये बताता है कि वो बीमार चल रहे थे और उन्हें ड्रिप भी लगाया गया था। डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन आराम की सलाह दी है। दूसरी तरफ आप निशा भगत को देख रहे होंगे। ये दो ऐसे चेहरे जो इन दिनों खूब चर्चा में है। खैर, जयराम महतो तो अक्सर सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन निशा भगत इससे पहले शायद सुर्खियों में इतना नहीं रही होंगी जितना वो पार्टी से बेदखल होने के बाद हो रही हैं। बहरहाल, जब सवाल उठे कि क्या देवेंद्र महतो इस पर कुछ कहेंगे, ऐसा क्या हुआ कि निशा भगत ने आरोपों की बौछार कर दी? निशा भगत ने ऐसा सच में किसी के इशारे पर किया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या इसके पीछे ये षड्यंत्र था कि किसी भी तरह जेल कैंप में शामिल हो जाओ और उसके बाद पार्टी को बदनाम करो? पार्टी के खिलाफ किसी और ने ये साजिश रची और बाकायदा एक प्रॉप बनाकर निशा भगत को पार्टी में शामिल कराया गया? हम ये सब सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो ने जो कुछ कहा है वो सब ऐसे ही सवालों के जवाब है। तो सुनिए, निशा भगत को जेल कैंप से बेदखल किए जाने के बाद देवेंद्र महतो ने क्या कुछ कहा है निशा भगत को लेकर। सुनिए। जानकारी का अभाव है। एक बात समझिए, झारखंड आंदोलनकारियों का झारखंड के प्रति जितना प्रेम है, प्यार है, दूसरों को नहीं है। कुछ लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो उस झारखंड को लूट रहे हैं, कोयला बालू बेच रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। उसी प्रकार इस पार्टी को पैदा करने वाले, इस पार्टी को संघर्ष के साथ जन्म देने वाले, पार्टी को खड़ा करने वाले लोग ही इस पार्टी का महत्व को समझ सकते हैं। आज मालूम होना चाहिए कि झारखंड में जब हम लोग डे 1 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा 5 प्रमंडल बिना शरीर को खराब कर रहे हैं, बूढ़े चाचा लोग और यहाँ के किसान मजदूर लोग अपना आलू प्याज बेच करके, अपना गाड़ी में पेट्रोल भर भर करके आज पूरा झारखंड में, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, संथाल प्रमंडल हो, उत्तरी छोटानागपुर हो, दक्षिणी छोटानागपुर या पलामू प्रमंडल हो, हर जगह जो यहाँ के पीड़ित लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के शोषित लोग, यहाँ के बेरोजगार लोग, यहाँ के नौजवान लोग जो चाहते हैं नीति बने, जो चाहते हैं अबुआ देश में अबुआ राज हो, वो लोग स्वेच्छा से खून पसीना तन मन धन लगा दिए हैं। उस दौर में तो नहीं थी वो, इसीलिए इस पार्टी का महत्व को नहीं समझ रही है। अब मान के चलिए कि क्या, जब देखिए उस समय कुछ दिन पहले और जाति धर्म के खिलाफ बोली थी, जो बार बार बोली, उस समय कार्रवाई नहीं हुआ। अरे भाई, एक बार 2 बार आदमी को माफ किया जाता है, एक बार 2 बार आदमी को सुधरने का मौका दिया जाता है। वो बोल रही है बार बार, जब हम ईसाई आरक्षण को लेकर के बोले तब तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कुर्मी पर बोले तो कार्रवाई हुआ। वो उसका फर्स्ट बार था। उस एक बार मौका देना चाहिए कि भाई पहला गलती पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई बच्चा भी अगर बदमाशी करता है तो 1-2 बार माफ करना चाहिए, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। लेकिन आप एक ही गलती बार बार करेंगे तो वो गलती भूल नहीं है, वो एक प्रकार का गुनाह है और गुनाह का सजा होना चाहिए। ऐसे में डिसिप्लिन और अनुशासन के बिना कुछ नहीं चलता है। यह पार्टी माटी का पार्टी है, यह पार्टी झारखंडियों का पार्टी है, यह पार्टी सभी जाति धर्म लिंग का पार्टी है। हाँ, उनका व्यक्तिगत अगर उनको आकर के पार्टी को बदनाम करने का सोच था, या जो वो वीडियो दिखा रही कि हमको पैसा मांगा जा रहा था, वो चाहे जो भी दिखा रही है, तो अरे भाई तो
इतना जो कर रही है ये, तो अगर हो सके पहले से उसका प्लानिंग होगा कि इस पार्टी का हम छवि खराब करेंगे। हाँ, हर ऐसा बहुत कुछ होगा पलटू भाई अभी, कि बहुत लोग ऐसा राजनीतिक संगठन के माध्यम से भेजा जाएगा, किसी को कोई आदिवासी समाज से किसी को भेजा जाएगा, कभी कुर्मी समाज से भेजा जाएगा, कभी मुस्लिम समाज से भेजा जाएगा कि जाइए वहाँ कुछ दिन चेहरा चमकाइए, वहाँ जाने से आपको पूरा झारखंड जानेंगे, पूरा झारखंड सुनेंगे। एकमात्र प्लेटफॉर्म और मंच जेल कैम्प है जिससे पूरा झारखंड सुनेगा भी। वहाँ जा करके चेहरा बनाइए और जो कुछ ऐसा साजिश षड्यंत्र रचिए और वहाँ जा करके फिर 5 को 10 को आरोप लगा करके निकलिए। ये तो बहुत तरह का किसी और का दिमाग से ये सब काम कर रही है, अपना विवेक बुद्धि से वो नहीं कर रही है, जहाँ तक हमको लग रहा है। क्योंकि उनका जो बोलने का शैली हम सुन रहे हैं, उनका जो एक मानसिकता जो झलक रहा है, वो उससे साफ साफ झलक रहा है कि ये किसी कुछ राजनीतिक दलों का एक विचार है, जो विचार इनके माध्यम से बोला जा रहा है। को मान मर्यादा सम्मान अगर वो यहाँ नहीं रख पा रही है, सोचिए आज तक उसको कोई नहीं जानता था। यहाँ जेल के आने से पहले चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, हमको तो जहाँ तक उम्मीद है अगर आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं था। तो साजिश है, पूरी तरह साजिश है। कोई बड़े राजनीतिक दल का ये प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट ऐसा सही समय पर हथौड़ा मारा है कि कुछ लोग अब चिल्लाएंगे, बोलेंगे, ये इस तरीके से ये षड्यंत्र है। लेकिन षड्यंत्र का शिकार अब झारखंड नहीं होगा।